पूर्वांचल में नमो नमो नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां गोरखपुर और वाराणसी का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। थोड़ी देर में गोरखपुर पहुंचेंगे पीएम मोदी। एयरपोर्ट से सीधा गीता प्रेस जाएंगे। गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समापन में शामिल होंगे। आज गीता प्रेस का शताब्दी वर्ष समापन समारोह है। कार्यक्रम में पीएम मोदी का संबोधन होगा। दोपहर 3:25 पर गोरखपुर जंक्शन पहुंचेंगे पीएम मोदी। वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ट्रेन का अवलोकन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्कूली बच्चों से बात भी करेंगे। तो गोरखपुर जंक्शन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखेंगे। तो बड़े कार्यक्रम है, बड़ी सौगातों की झड़ी भी लगाने वाले हैं प्रधानमंत्री। इस दौरान चुनावी आगाज भी करेंगे। तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो गोरखपुर के बाद वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी। संसदीय क्षेत्र वाराणसी से 12,110 करोड़ की 29 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। आयुष्मान भारत योजना के 1.6 करोड़ लाभार्थियों को पीवीसी कार्ड का वितरण करेंगे। तो पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को भी ऋण वितरित करेंगे। तो वही इस खास कार्यक्रम को लेकर, खास दौरे को लेकर हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने गोरखपुर जंक्शन से जायजा लिया है। आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के विकास को रफ्तार देती हुई वंदे भारत नजर आएगी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पे आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से तैयारी पूरी कर ली गई है। आपको ये वंदे भारत एक्सप्रेस की तस्वीर दिखा रहे हैं और इधर आप नजर डालेंगे तो यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम है वो तय किया गया है। यहीं से वो हरी झंडी दिखाएंगे और आप मंच की तरफ नजर डालिए किस तरीके से यहाँ पे कुर्सियाँ लगाई गई हैं और पूरी तरीके से जो ये स्थल है वो सजकर तैयार है। तमाम जो तैयारियां हैं वो यहाँ पे चल रही है। और वंदे भारत एक्सप्रेस की अगर हम बात करें तो ये वंदे भारत एक्सप्रेस निश्चित रूप से अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि ये गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक जोड़ेगी। और 9 जुलाई से बताया जा रहा है कि ये वंदे भारत जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो नियमित चलेगी। और गोरखपुर की अगर हम बात करें तो गोरखपुर से ये सुबह 6:05 के आसपास चलेगी और करीब 10:20 के आसपास लखनऊ पहुंचेगी। इसके साथ ही लौटते समय करीब शाम 7:15 पर लखनऊ से चलेगी और करीब रात 11:25 पर यहाँ यानी गोरखपुर पहुंचेगी। और इस पूरे ट्रेन की अगर खासियतों की बात करें तो ये पूरी तरीके से वातानुकूलित है। और सबसे बड़ी बात है कि एसी में भी कहीं ना कहीं बचत होता है, यानी कि जो खपत होता है ईंधन का, उसमें भी बचत होता है। और पूरी तरीके से आप नज़र डालिए इस वंदे भारत एक्सप्रेस अपने आप में ये इसकी अपनी खासियत है। और अगर हम बात करें तो इस ट्रेन में 7 चेयर कार है, एक एग्जीक्यूटिव सहित कुल 8 बोगियाँ इसमें है। इसके साथ ही इसमें अगर हम किराए की बात करें तो चेयर कार के लिए लगभग 724 रुपये देना होगा। वहीं इसमें एग्जीक्यूटिव कार के लिए लगभग 1470 रुपये का भुगतान करना होगा। इसमें रेलवे की ओर से भोजन, नाश्ते आदि कई व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं कराई जाएगी। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की बात करें या खासतौर पे गोरखपुर और लखनऊ की बात करें, उसके विकास में वंदे भारत एक्सप्रेस अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हुए नजर आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए यहाँ पे तमाम तैयारियां कर ली गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में इस पूरे कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया था। और निश्चित रूप से जब ये कार्यक्रम रखा जाएगा तो अपने आप में ये भव्य कार्यक्रम होगा क्योंकि 2 वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरी झंडी दिखाएंगे। एक वंदे भारत एक्सप्रेस को यहाँ पे वो मौजूद रहेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे। और वहीं दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस की अगर हम बात करें उसको, जो कि दूसरे राज्य में चलने वाली है, उसको वर्चुअली तौर पर हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। वीडियो अतुल के साथ पीयूष तिवारी, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश का। तो 5 लेयर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा रहने वाली है। तो खास दौरा है और इस दौरान विशेष तैयारियां की गई हैं। तो सुरक्षा के लिए गोरखपुर पुलिस को मिली है एंटी ड्रोन गन। 3000 पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे। तो ये तमाम 5 लेयर सुरक्षा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा। घरों की छतों पर फोर्स के साथ एनएसजी स्नैपर भी मौजूद रहेंगे। जमीन पर एसबीजी कमांडो के साथ भारी सुरक्षा बल की तैनाती होगी। सुरक्षा के लिए पर्याप्त बंदोबस्त किए गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्वांचल में खास दौरा और इसके लिए तैयारियां भी विशेष की गई हैं। सुरक्षा के लिहाज से कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। तो वहीं प्रधानमंत्री का ये पूरा कार्यक्रम है। दोपहर 2:15 पर गोरखपुर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे।
एयरपोर्ट से सीधा गीता प्रेस जाएंगे प्रधानमंत्री। शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद पीएम मोदी गोरखपुर जंक्शन जाएंगे और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। तो दोपहर 3:55 पर वाराणसी के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री। ये पूरा उनका विशेष कार्यक्रम आपको समझा रहे हैं। तो गीता प्रेस में पीएम का कार्यक्रम है, जहां गीता प्रेस के शताब्दी समापन समारोह में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री। चित्रमय शिव पुराण ग्रंथ का विमोचन भी करेंगे। गीता प्रिंटिंग प्रेस के लीला चित्र मंदिर भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये पूरा विशेष कार्यक्रम गीता प्रेस के शताब्दी समापन समारोह में सबसे पहले शामिल होंगे प्रधानमंत्री। तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। गोरखपुर जंक्शन के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। तो 498 करोड़ रुपए की लागत से होगा पुनर्विकास। इस स्टेशन को 2025 तक हाईटेक करने का टारगेट रखा गया है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, देखिए पूर्वांचल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये खास दौरा, और क्योंकि चुनावी लिहाज से भी ये बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और चुनावी आगाज तो हो ही रहा है, सौगातों की झड़ी भी लगा रहे हैं प्रधानमंत्री। चलिए, शायद संपर्क टूट गया है, दोबारा से कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पूर्वांचल का दौरा बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। काशी और गोरखपुर वासी अपनी पलकें बिछाए प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं, और उनके स्वागत की जो तैयारियां हैं वो बेहद ही अद्भुत हैं। जहां फूल उन पर बरसाए जाएंगे, जो गोरखपुर वासी हैं वो खास तौर से जगह जगह मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के लिए, स्वागत के लिए। तो इन तमाम विशेष तैयारियों के बीच प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और गोरखपुर वासी और काशी वासियों को बड़ी सौगात भी प्रधानमंत्री देंगे। तो जहां एक तरफ काशी की तस्वीर जो कि बदली है, जिसका साक्षी ये समस्त भारत बना है, उन तमाम उपलब्धियों को भी प्रधानमंत्री गिनवाने का जिक्र जरूर करेंगे, गिनवाने का प्रयास होगा। 2024 के लिहाज से 9 साल की बड़ी उपलब्धियों में शामिल वाराणसी का विकास भी प्रधानमंत्री गिनवाएंगे। गोरखपुर में जो बड़ी योजनाओं की सौगात आज प्रधानमंत्री के हाथों दी जानी है, उसके लिए गोरखपुर वासी बेहद ही ज्यादा ललाहित हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पूर्वांचल का ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा गोरखपुर वासी और काशी वासियों को लेकर आएगा। अपडेट ले लेते हैं, हरेंद्र दुबे हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। हरेंद्र, देखिए अब कुछ ही समय का इंतजार बचा है, गोरखपुर वासी क्या तैयार है प्रधानमंत्री के आगमन के लिए? देखिए, गोरखपुर की जनता बीते 7 दिनों से देश के प्रधानमंत्री की स्वागत करने के लिए पूरी तैयारी बना रखी है। खासतौर से आपको बता दें कि गोरखपुर की जनता इस समय सड़कों पर खड़ी होकर के अभिनंदन करने के लिए देश के प्रधानमंत्री की खड़ी होकर के इस चिलचिलाती धूप में भी खड़ी है, और खास तौर से सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम देश के प्रधानमंत्री की स्वागत करेगी। यही नहीं, आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन पर भी बड़े पैमाने पर गोरखपुर की जनता पहुंच रही है और अपने प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनने का काम करेगी। साथ ही साथ आपको बता दें, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से हर तीर्थ स्थलों पर भ्रमण करने का जो पूर्वांचल वासियों सहित पश्चिमी बिहार और नेपाल के लोगों को सुनहरा अवसर देश के प्रधानमंत्री ने दिया है। खास तौर से आपको बता दें कि यह बहुत गोरखपुर की जनता, समस्त जनता ये प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित कर रही है कि इस तरह की मांग ट्रेन की काफी दिनों से चल रही थी, लेकिन अब जाकर के सार्थक हुआ है। और सार्थक ही नहीं बल्कि राम मंदिर पर भ्रमण करने का जो सुनहरा अवसर इस ट्रेन के माध्यम से लोगों को मिल रहा है, उससे काफी अभिभूत है, लोग काफी प्रफुल्लित है और फूल की पंखुड़ी से लोग देश के प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए तत्पर और तैयार हैं। बस चंद समय बाद ही, कुछ ही समय बचे हैं कि जब देश के प्रधानमंत्री गोरखपुर पहुंचेंगे और गोरखपुर की जनता उनकी भव्य तरीके से स्वागत करेगी। बिल्कुल, और देखिए गोरखपुर की जनता इंतजार कर रही है प्रधानमंत्री के आगमन का। ठीक है हरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। पीयूष तिवारी भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं।
पीयूष, देखिए खास ये दौरा प्रधानमंत्री का पूर्वांचल का अगर देखा जाए 2024 के लिहाज से तो कितना महत्वपूर्ण है, और प्रधानमंत्री का जो मैजिक है 14 में चला, 19 में चला, अब 24 की बारी है, तो क्या पूर्वांचल से आगाज हो रहा है, कितना महत्वपूर्ण? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो ना सिर्फ गोरखपुर में बल्कि बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है और इस दौरान उत्तर प्रदेश को काफी सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए नजर आएंगे। क्योंकि थोड़ी देर का वक्त बचा है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में गोरखपुर पहुंचेंगे और निश्चित रूप से आप देखिए गोरखपुर में कई कार्यक्रम तय किए गए हैं। चाहे गीता प्रेस की बात करें, वहां पे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे और बताया जा रहा है कि इतिहास में पहली बार हो रहा है जब कोई प्रधानमंत्री गीता प्रेस जाएगा और कहीं कहीं वहां पे भी कार्यक्रम तय किए गए हैं। भव्य स्वागत प्रधानमंत्री का होगा। इसके साथ ही जब रेलवे स्टेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, चूंकि सभा स्थल पूरी तरीके से बनाया जा चुका है, तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो रेलवे स्टेशन पे भी पहुंच रहे हैं जहां पे कार्यक्रम स्थल है। इसके साथ अगर हम बात करें तो तमाम जो अन्य रेलवे के अधिकारी हैं दिल्ली से भी पहुंचे हुए हैं और कहीं ना कहीं वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करें तो 25वीं वंदे भारत एक्सप्रेस देश को मिलने जा रही है और कहीं ना कहीं गोरखपुर के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि गोरखपुर से लखनऊ की जो दूरी है उसमें कहीं ना कहीं सफर करते वक्त जो समय अधिक लगता था उसमें काफी कमी आ जाएगी। इसके साथ ही पूरी तरीके से वंदे भारत एक्सप्रेस वातानुकूलित से पूरी तरीके से डिजिटली लैस से, इसके साथ ही स्वनिर्मित यानी भारत में बनाई गई है, मेक इन इंडिया के तर्ज पर बनाई गई है। स्पीड की बात करें तो स्पीड भी काफी अन्य ट्रेनों के मुकाबले ज्यादा है, तो निश्चित रूप से काफी बड़ी जो सौगात है वो गोरखपुर को मिलने जा रही है। और जब प्रधानमंत्री जब संबोधित करेंगे मंच से, तब देखने वाली बात होगी प्रधानमंत्री किन किन विषयों का जिक्र करते हैं, क्योंकि गोरखपुर के लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। खासतौर पर न सिर्फ गोरखपुर बल्कि आसपास के जो जिले के लोग हैं जो कभी न कभी गोरखपुर से सफर करते हैं रेलवे स्टेशन से, तो उनमें भी कहीं ना कहीं खुशी है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की जो शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे उसको भी किस तरीके से भव्य रूप दिया जाएगा, इसको लेकर कहीं ना कहीं पूरी तैयारी कर ली गई है। बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से पिछले 2 लोकसभा चुनाव से यूपी अभियान की शुरुआत पूर्वांचल से ही करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ऐसे में एक बार फिर से इसी की तैयारी है, तो तमाम समीकरण को साधने का प्रयास है। दिल में तो बस इतने ही है प्रधानमंत्री, काशी के भी, गोरखपुर वासियों के भी, लेकिन इसी के साथ जो सौगातें हैं वो भी मन मोह लेने वाली है। पीयूष, बिल्कुल, अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि लगातार उनके संसदीय क्षेत्र बनारस की बात करें या अगर हम बात करें गोरखपुर चूंकि आज पहुंच रहे हैं, तो निश्चित रूप से कई कार्यक्रम तय किए गए हैं। ये भी बताया जा रहा है कि जब बनारस जाएंगे तो वो सीधा संवाद करते हुए भी तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनसे भी नजर आएंगे। लेकिन गोरखपुर में चूंकि भव्य स्वागत की तैयारी कहीं ना कहीं की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद हैं। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रविकिशन शुक्ला की बात करें या अन्य नेताओं की बात करें, सभी लोगों ने खासा तैयारी की है। आपने देखा कि वंदे भारत एक्सप्रेस का जब ट्रायल हो रहा था, खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे कार्यक्रम का जायजा लिया है प्रधानमंत्री की, और कहीं ना कहीं लगातार उनकी नजर बनी हुई है। और थोड़ी देर का चूंकि वक्त बचा है और तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। ढोल नगाड़ों के साथ जो तमाम कलाकार हैं वो रेलवे स्टेशन में पहुंचे हुए हैं और गोरखपुर के अलग अलग जगहों पे जो पोस्टर बैनर है वो प्रधानमंत्री के लगाए गए हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लगाए गए हैं। और कई जो कार्यक्रम है वो अलग अलग चूंकि पहले से तय किए गए थे, तो अब थोड़ी देर का वक्त बचा है। पूरी तरीके से चाहे गीता प्रेस की बात करें या गोरखपुर रेलवे स्टेशन की बात करें, पूरी तरीके से तैयार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। और निश्चित रूप से चुनाव में भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका सीधा फायदा मिलता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि रेलवे की बात करें या जो जिन परियोजनाओं के प्रधानमंत्री शिलान्यास या उद्घाटन करने वाले हैं, निश्चित रूप से इसका सीधा जुड़ाव आम जनता से होता है और इसका फायदा भी संभवतः लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। बिल्कुल ठीक है, आप दोनों ही नजर बना के रखिएगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा बेहद ही खास है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बढ़ते आगे, राहुल गांधी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मानहानि केस में गुजरात हाईकोर्ट से राहुल गांधी के लिए बड़ा झटका, जहां हाईकोर्ट से राहुल गांधी की याचिका खारिज हो गई है। राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका खारिज हुई है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता फिलहाल बहाल नहीं हुई है, तो हाईकोर्ट से राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है, जहां उनकी पुनः विचार याचिका खारिज कर दी गई है। मोदी सरनेम मामले में 2 साल की सजा और उनकी संसद सदस्यता रद्द हुई थी, जिसके चलते गुजरात हाईकोर्ट में उन्होंने पुनः विचार याचिका डाली थी कि गुजरात हाईकोर्ट अपने फैसले पर पुनः विचार करे, और उस याचिका को खारिज कर दिया है गुजरात हाईकोर्ट ने। बड़ा झटका कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए माना जा रहा है। फिलहाल संसद सदस्यता कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बहाल नहीं होगी। तो बड़ा झटका कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए, जहां मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी करना उनको भारी पड़ रहा है।
19 के चुनाव से पहले उन्होंने एक बयान दिया मोदी सरनेम को लेकर। उस बयान के चलते मानहानि का केस किया गया उन पर, जिस पूरे मामले में उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई, जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता रद्द हुई, उनसे सरकारी आवास भी खाली करने को कहा गया। और इसके बाद इन तमाम घटनाक्रम के बीच जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पुनः विचार याचिका डाली थी, वो याचिका भी खारिज हो गई है। तो देखिए, राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार करते हुए क्या कहा है गुजरात हाईकोर्ट ने, ये आपको बता दें। राहुल गांधी बिल्कुल अस्तित्वहीन आधार पर राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। निचली अदालत की सजा पर रोक लगाना नियम नहीं, अपवाद है, जिसका सहारा दुर्लभ मामलों में हो। आवेदक के खिलाफ लगभग 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। यहां तक कि इस शिकायत के बाद राहुल गांधी के खिलाफ एक और शिकायत वीर सावरकर के पोते ने दर्ज कराई। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी जुड़ गए हैं। अंशु अवस्थी जी, बहुत स्वागत आपका। देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है, कांग्रेस अब किस उम्मीद के साथ आगे बढ़ेगी? ये आज के निर्णय से ये बात स्पष्ट हो गई है कि भाजपा किस कदर राहुल गांधी जी की लोकप्रियता से घबराई हुई है, क्योंकि दिन पर दिन राहुल गांधी जी की लोकप्रियता बढ़ रही। हम ये जानते हैं कि ये लड़ाई आसान नहीं है, क्योंकि इस लड़ाई में राहुल गांधी जी देश के संविधान की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। देश के आम आदमी, युवा, किसान, महिलाएं, छोटे व्यापारी, मंझोले व्यापारी, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और भाजपा उन सबको खत्म करना चाहती है। आप देखिए कि पत्रकारों को सवाल करने पर जेल भेजा जाता है। आज स्थिति ये हो गई है कि सत्ता ने अपने आप को स्वयंभू साबित कर दिया है और अपने आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। वो जनता के जुड़े बेरोजगारी, महंगाई पर जवाब नहीं दे पाते। तो राहुल गांधी जी के जो सवाल है वो देश के लोगों के सवाल है और भाजपा के पास उनका जवाब नहीं है। जिस दिन से पार्लियामेंट के अंदर नरेंद्र मोदी जी की फोटो उनकी तथाकथित उद्योग मित्र के साथ दिखाई है, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के पास आज तक जवाब नहीं है कि अडानी की सेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, कहां से आए। अडानी जी विदेशों में किन किन जगहों पर ठेका दिलवाया है अडानी को मोदी ने। तो ये सारी चीजें हैं। राहुल गांधी जी चाहते तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी, निचली अदालत ने भी फैसला बरकरार रखा, अब गुजरात हाईकोर्ट से भी उनके लिए झटका। इसमें बीजेपी का क्या किरदार है? देखिए, झटका है, हम मानते हैं, हम गुजरात हाईकोर्ट के निर्णय को पढ़ रहे हैं, लेकिन एक बात जरूर है जो आपने कहा कि बीजेपी का क्या किरदार है। देखिए, भाजपा ये जानती है कि 2024 की लड़ाई जो है वो पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है और विपक्ष के नेता के तौर पे पूरे विपक्ष की पार्टियां राहुल गांधी जी को लेती हैं, मानती हैं। अब ऐसे में वो डराना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि गांधी परिवार ने तो इस देश के हितों, ठीक है, यानी कि कांग्रेस पार्टी को डराने का प्रयास जो बीजेपी कर रही है, अब कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंशु अवस्थी जी, खास हमारे साथ बात करने के लिए। अब सीधा लिए चलते हैं आपको बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां रविकिशन सांसद रविशंकर प्रसाद क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। एरोगेंस, गैर जिम्मेदार अहंकार है। किसी को अपने गुणों पर अहंकार हो सकता है। राहुल गांधी में तो मैं तो एक ही अहंकार का भाव देखता हूं कि मैं एक खानदान में पैदा हुआ है और उसी की कमाई उनको मिलती भी है। ठीक है भाई, इसके अलावा आप सबको अब्यूज करेंगे, अहंकार दिखाएंगे। मैं कई बार इस मंच से कह चुका हूं कि राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते हैं। हम नहीं करते हैं, तो चले जाते हैं जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग के पास, उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। बाकी तो मैंने सब उनके गिनाया ही। तो आज का निर्णय गुजरात हाईकोर्ट का स्वागत योग्य है। एक मैं और बात कहना चाहता हूं, और ये मैं कानून के छात्र के रूप में कहना चाहता हूं। अभी प्रायोजित टिप्पणियां कांग्रेस की ओर से आएंगी, आ सकती हैं कि इतना हार्श पनिशमेंट क्यों दिया। तो हमारा जवाब है, इतना हार्श ऑफेंस क्यों किया? कोई पहली बार किया क्या? मिस्टर राहुल गांधी, योर कंडक्ट
has disentitled you from getting any remission as far as sentence is concerned. कोर्ट ने तो आपसे कहा था आप माफी मांग लीजिए, विषय को खत्म करिए, तो उस पर तो आपने और तो इसलिए अगर आज 10 केस आपके खिलाफ चल रहे हैं तो चले, तो इसलिए ये निर्णय उचित है। अब वो जाएं सुप्रीम कोर्ट, जाने की मैं खबरें सुन रहा हूं, ठीक है, उनका अधिकार है, लेकिन ये जो विधि सम्मत निर्णय आया है ये उचित निर्णय है। और इसमें राहुल गांधी के सिर्फ यही नहीं, राहुल गांधी के डिफेमेशन के संबंध में पूरे आचरण को भी नोटिस किया गया है, क्योंकि आपको मालूम ही है कि अगर आपके खिलाफ केस होते हैं तो जुडिशियल प्रोसीडिंग इज ए मैटर ऑफ रिकॉर्ड, वो तो नोट हो सकता है। तो अपनी ओर से मित्रों मैंने कुछ विषय आपको बताया। कोर्ट ने एक बार कहा है कि राहुल के खिलाफ कम से कम 10 क्रिमिनल केस पेंडिंग है। इसके अलावा उनके खिलाफ कुछ और केस फाइल किए गए हैं। एक तो वीर सावरकर के पोते ने दायर किया है, जो अभी वो हाल में विदेश में उन्होंने उनको टिप्पणी किया। अब कोर्ट ने कहा है कि परिस्थितियों के आलोक में सजा पर रोक लगाने का कोई विषय नहीं बनता है और सूरत के सेशन कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। Therefore, the High Court has taken into account the totality of situation and his conduct and said it is not a case fit for a stay of conviction. ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। बाकी तो मेरे पास सारी सूची हमारे संजय जी ने उपस्थित कराई है कि कितना कितना इन्होंने विषय रखा है कि इनके खिलाफ क्या क्या चल रहा है। वैसे ओबीसी लोगों का अपमान करना कांग्रेस की फितरत है। The BJP would like to assert very emphatically that not giving due to the OBC is a part of the DNA of Congress party. अभी जो ओबीसी का कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन बन रहा था उस पर भी टीका टिप्पणी की गई थी, आपको मालूम ही है। नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसने ओबीसी के पूरे समाज के लिए, जैसे एसटी का कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जैसे एससी का कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसी प्रकार से ओबीसी के कमीशन को भी संवैधानिक मान्यता दी थी। और बाकी जिस तरह से ओबीसी के बारे में अन्य काम किए गए उसकी चर्चा आपसे हम करते रहते हैं, करेंगे आगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी का इन सबों में असहयोग रहा है। तो यह भी जानना बहुत जरूरी है कि उनका अहंकार, उनका लोगों की बेइज्जती करने की उनकी फितरत, लोगों को अपमानित करने की उनकी चाहत, और मैं कानून से ऊपर हूं क्योंकि मैं गांधी परिवार का, ये अहंकार, ये समस्या का कारण है। तो मिस्टर राहुल गांधी, कानून ने अपना काम किया आपके बारे में। मिस्टर राहुल गांधी, कानून हैज caught up with you. Face the consequences. एक बात हम और कहना चाहेंगे, उसके बाद आपके प्रश्नों का हम लेंगे। राहुल गांधी जी जहां से लड़ते हैं, जब हार जाते हैं तो उसकी आलोचना शुरू कर देते हैं। आजकल अमेठी पर बोलना शुरू कर दिया उन्होंने, यूपी पर तो, और योगी जी पर तो ऐसा ऐसा बोला है कि मेरे पास शालीनता है थोड़ी मेरे पास। तो योगी जी के बारे में जो तो हाईकोर्ट के फैसले पर बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी की जो लोगों को अपमान करने की फितरत है, उसी के चलते उनको ये बड़ा झटका लगा है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।